वो सच सपने करने के लिए हम सब कार्यकर्ता एकदम वचनबद्ध हैं और हम सब प्रधानमंत्री जी को सपनों को साकार करेंगे। कल आपने भी देखा होगा कि काशी की जनता प्रधानमंत्री जी का कितना बढ़िया से अभिवादन करने के लिए तैयार थी और की भी है। और आज प्रधानमंत्री जी ने नामांकन देकर अपना नामांकन किया और हम सब उनके आने के बाद से और हम सबको ऊर्जा भर के गए हैं। और अभी तो पूर्वांचल में ही प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ है। माननीय मंत्री जी हमारे गए हैं प्रतापगढ़ में परसों प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ है। संभवतः प्रधानमंत्री जी पुनः काशी फिर आने वाले हैं। और सर मेरा एक छोटा सा आपसे सवाल ये है कि आप लोग जब मंत्री जी उपस्थित नहीं होते हैं तो हमने देखा है आप लोगों को वहाँ पे जितने भी जो भी मतलब पीड़ित लोग आते हैं उसको आप लोग किस तरह देखते हैं, लोगों का कैसे वो जो समस्याएं होती हैं किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, वो थोड़ा सा उस पर विकास करिए। क्योंकि वो मंत्री जी हर जगह तो उपस्थित नहीं हो सकते हैं, आप प्रतिनिधि हैं तमाम, जैसे प्रजापति सर थे, हमने उनसे भी बात किया, उन्होंने कहा कि संजय भैया बहुत अच्छी तरह देखते हैं। उस पर आप किस तरह का हमारे चैनल के माध्यम से कोई देखता है तो आपको मतलब कैसे वहाँ पर पहुँचे, कैसे अपनी समस्याओं को कहें, उस पर थोड़ा सा विचार करना चाहेंगे। देखें, आप विधानसभा शिवपुर की जनता और आप सबके सहयोग से माननीय मंत्री जी ने हमको प्रतिनिधि बनाया। ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन सुबह मैं 7 बजे मॉर्निंग वॉक से लौटता हूं तो मेरे यहाँ जो हमारे विधानसभा शिवपुर के और शिवपुर के ही नहीं, माननीय मंत्री जी चूँकि हमारे ऐसे मंत्री हैं जो कार्यकर्ताओं की सुनते हैं, तो कार्यकर्ताओं की जब सुनते हैं, जो नेता कार्यकर्ताओं का सुनता है वो कार्यकर्ता उनके पास जाना चाहता है जी। और माननीय मंत्री जी के जो काम हम लोग करते हैं, जो काम हमसे नहीं होता है, मैं मंत्री जी से मैं फ़ोन से बात करके, मेरा जिलाधिकारी महोदय से, मैं ऊपर के जो शीर्ष अधिकारी हैं मैं उनसे बात कराता हूं, उनसे काम कराता हूं। और 2-3 समस्याएं जो हमारे कार्यकर्ताओं की होती है या जनमानस से जुड़ी होती है, वो होता है थाना पुलिस, वो होता है तहसील का काम और दवाई यानी मेडिकल लाइन। ये त्वरित जो है जो व्यवस्थाएं हैं, मैं पूरी संभव प्रयास करके उनकी मदद करता हूं। और यदि कोई समस्याएं और आती हैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से तो टेलीफोनिक वार्ता करके हम उनसे, मैं जितना प्रयास करता हूं कि उस बेचारे का कल्याण हो, भला हो, और जो चीज़ें हमसे नहीं हो पाती हैं मैं माननीय मंत्री जी से कराता हूं। आपके प्रति एक ऐसे मतलब लाभारी को देखा जो कि विधानसभा शिवपुर के न रह के किसी और विधानसभा के आपके यहाँ गए और मैंने उनसे पर्सनली मिला, उनका इंटरव्यू लिया। आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं मंत्री जी के जाने के पास मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो केवल यहाँ वहाँ कहते चले गए। लेकिन जैसे उन्होंने मंत्री जी से मिला, उन्होंने कहा कि भैया ये देखते हैं, इनसे मिल लीजिए, और उनका आपने केवल 2 दिन में समाधान कर दिया। शायद आपको पता भी नहीं होगा क्योंकि आप लोग डेट मिलते हैं। और ऐसे मेरा यही सवाल था आपसे जानने का कि ऐसे जो भी मतलब दिक दुरिया आपके पास आते हैं उनका मतलब किस तरह निवारण आप कर सकते हैं? देखें, हम जो भी निवारण करते हैं उसके देन माननीय मंत्री जी ही हैं। अच्छा, ठीक है। माननीय मंत्री जी ऐसा नहीं कहते हैं, हो सकता हो कि भीड़ भाड़ में रहे हों, सज्जन आए होंगे, माननीय मंत्री जी ने ये कह दिए होंगे कि ये संजय जी हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, ये आपकी बातों को सुन लेंगे। नहीं, माननीय मंत्री जी सुबह आवास पे अगर मिलते हैं तो जो लोग आते हैं घंटों 2-3 घंटे हम लोग खुद कहते हैं कि मंत्री जी वहाँ प्रोग्राम लगा हुआ, चलिए, क्या जो लोग आए उनका सुनना है। तो कभी ऐसा हुआ होगा कि अनजाने में मान लीजिए जो व्यक्ति हम या मंत्री जी जानते हैं कि ये काम हमारे प्रतिनिधि जी करा लेंगे, तो इस टाइप की बातों को उनसे कह दिए होंगे कि प्रतिनिधि से मिल लीजिएगा। सर, वो बताना चाहेंगे, आपको जान के खुशी होगा कि वो जितना वो मंत्री जी को नहीं चाहते उतना आपको चाहते हैं। देखिए ऐसा है। और नहीं सर, एक और बताना चाहेंगे, और उनका यही कहना है कि हमें उनको बुलवाइए, मिलना है। और वो चाय पान की दुकान लगाते हैं सर, पान बेचते हैं, डेली का 100 रुपये कमाते हैं। लेकिन पहली बार वो आपसे इतना ज़्यादा खुश में प्रेरित हुए कि मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। लेकिन आप एक चीज़ जान लीजिए कि मैं जो भी काम करता हूँ, सुबह मंत्री जी का टेलीफोन आता है, मंत्री जी हमको सारी चीज़ें समझा देते हैं। मैं पूरे विधानसभा का जो भी काम होता है मैं मंत्री जी को बता देता हूँ। मंत्री जी के द्वारा बताए हुए रास्ते पे मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ये हम सबके नेता हैं, हम सबके मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा बताए हुए कार्यों को मैं करता हूँ।
अच्छा, हो सकता हो, मैं कह रहा हूँ फिर पुनः कि उस कार्यकर्ता बेचारे का, चूँकि मंत्री जी जानते हैं कि ये काम हमसे ही संभव है, तो इसलिए मुझे प्रेरित किए होंगे। मैंने उस काम को करवा दिएगा, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हो सकता हो कि जल्दी उस कार्यकर्ता को मंत्री जी न पहचाने हों, या अगर वो ऐसा नहीं है कि पहचान के काम करते हैं, नहीं। लेकिन उस कार्यकर्ता के भीड़ भाड़ में रहे होंगे, इसलिए नहीं, मंत्री जी सबका स्वागत करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। अच्छा सर, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, ये जो सभाएं आप लोग कर रहे हैं, इसमें आप लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इसमें प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दे के गए हैं, प्रधानमंत्री जी ने, कि सबको जागरूक करके सबको 1 तारीख को वोटिंग करा देना है। पहले मतदान फिर जलपान का जो नारा है उसको चरितार्थ करनी है। और हम सब नुक्कड़ सभा के माध्यम से हम सब ये कहना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि फिर मैं कह रहा हूँ कि जो 400 पार का नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसमें डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को लोकसभा चंदौली से जिता करके हम सब जब भेज देंगे, तो 400 में जो पार का नारा में हमारा समर्थन रहेगा। और पुनः प्रधानमंत्री बनने भी जा रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी के एक नेता हमसे मिले और कह रहे थे कि मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया, 400 पार तो नहीं लेकिन 375 हो रहा। हमने कहा कि 375 हो रहा, ये उन्होंने स्वीकार किया। हमने कहा कि अब हंसने हंसाने की बात छोड़ो यार, 400 पार होने जा रही है। कल प्रधानमंत्री जी जिस तरह से आकर के उन्होंने नामांकन आज किया है, मैं कहने में दो राय नहीं है कि वाकई में 400 पार का जो नारा उन्होंने दिया है, 400 पार, अब की बार 400 पार। अच्छा सर, आपने विपक्ष की बात उठा दिया, मैं तो सोचा था कि ऐसे चला जाऊंगा, लेकिन आपने विपक्ष का, मेरा आप विपक्ष के साथ आपसे एक सवाल है। अपने आप के युवा कहने वाले, समझ रहे मेरी बात कहाँ पे होगा, मैं नाम लेके नहीं बोलूँगा, युवा कहने वाले, भारत जोड़ो यात्रा चलाने वाले, और लोगों में तमाम प्रकार की अब की बार पक्की नौकरी, ना जाने ऐसे कितने योजनाओं को उन्होंने केवल एक मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं, उस पे उनको क्या कहना है आपके प्रति? अब उनके प्रति आपने जब नाम नहीं लिए तो मैं भी नाम लेना चाहता हूं, लेकिन इशारों में आप समझ जाएंगे कि अभी आज उनका बयान था कि 150 की संख्या मोदी जी कह रहे हैं। वो तो खुद ही समझ नहीं पा रहे हैं कि होने क्या जा रहा है। जैसे कार्यकर्ता हमारे यहाँ जो युवा कार्यकर्ता है, वो सच बता दे आपको कि अभी उनको बूथ की संरचना भी नहीं पता है, अभी उनको पन्ना प्रमुख का भी संरचना नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी में पन्ना प्रमुख जो पद होता है वो उनके संरचना में नहीं है, कांग्रेस संरचना में नहीं है। तो उनके पर बोलना आसमान को करने के बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी कहानी ख़त्म हो चुकी है, वो लोग अपना बुरिया बिस्तर बांध चुके हैं। और हम आपके द्वारा ये कहना चाहते हैं कि अब की बार 400 पार। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, उन्होंने अपनी पूरी बात को रखा। और मैं अरुण कुमार चौहान, आरएम न्यूज एक्सप्रेस से। और जब एक बात करते हैं सभी भाषा, सर आपका शुभ नाम? नागेंद्र राजू। ये जो सर आप लोग देख रहे हैं, हम काफ़ी आप दोपहर से लगे हुए, सुबह से लगे हुए हैं इस पे, और भैया का और तब सभी लोगों का सपोर्ट मिला, इस पे आप क्या देख रहे हैं? इस पे ये देख रहे हैं कि सपोर्ट हम लोगों को